गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम एस नाहिद, योर हिंदी टीचर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 अनोखी कलाकृति। वाशिंगटन के पश्चिमी भाग में एक छोटी सी बस्ती थी। इस बस्ती की विशेष बात यह थी कि इसमें अधिक कलाकार लोग ही रहते थे। इस बस्ती में अनेक घुमावदार गलियां और ढेर सारे घर थे। एक वाशिंगटन के पश्चिमी भाग में एक छोटी सी बस्ती थी, जिस बस्ती की यह विशेषता जानी जाती थी कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो कलाकार ही रहते थे। कलाकारों की इस बस्ती में सुमेन और जानसी नाम की दो महिला भी कलाकार भी वहाँ रहती थी। इस बस्ती में सुमेन और जानसी नाम की दो महिला कलाकार का भी वहाँ पर घर था। वैसे तो सुमेन वाशिंगटन और जानसी दोनों कैलिफोर्निया की रहने वाली थी, पर उनकी मुलाकात ने उन्हें एक दूसरे को क्या कर दिया था, पक्की सहेलियाँ बना दिया था। उन्होंने आपस में मिलकर एक स्टूडियो खोल लिया। दोनों ने मिलकर एक स्टूडियो खोला और दोनों ने अपनी चित्रकारी के लिए प्रतिभा करने के लिए बार बार निखारने के लिए उसको जुट गए। इस साल नवंबर आते आते ही सर्दी का भीषण प्रकोप फैल गया। देखते ही देखते मोहल्ले भर के कलाकार तेज़ी से निमोनिया का शिकार होने लगे। मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा वहाँ सर्दी पड़ गई। सर्दी पड़ने की वजह से वहाँ पर जितने भी रहने वाले मोहल्ले वाले लोग थे, ज़्यादातर सबको क्या हो गया, निमोनिया के शिकार बन गए। निमोनिया के शिकार में जानसी को भी ये बीमारी आ गई। इस बीमारी के कारण उसका शरीर जो है वो क्या हो गया था, पूरा अधमरा कर डाला, मतलब एकदम कमज़ोर कर दिया, लाचार बना दिया। उसका बिस्तर से हिलना डुलना भी बंद हो गया। इलाज का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी कि वो बिस्तर से हिल डोल भी नहीं पा रही थी, और उस पर कोई भी इलाज का, कोई भी दवा का कुछ असर हो ही नहीं रहा था। वह बेजान से पड़ी खिड़की से बाहर देखती रहती थी और सुमेन रात दिन उसकी सेवा में लगी रहती थी। मतलब उसको जब थोड़ा सा ताकत मिलता तो वो फिर खिड़की के पास जाती और जाकर वहाँ से बाहर वो देखा करती थी, और सुमेन उसकी बार बार दिन भर सिर्फ सेवा में लगी रहती थी। जानसी को देखने के लिए सुबह शाम डॉक्टर आता। एक दिन डॉक्टर ने सुमेन को बुलाकर कहा, सुमेन, मुझे लगता है कि जानसी ने खुद अपने जीने की इच्छा क्या है छोड़ दी है। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उसकी निराशा के कारण दवाइयों ने भी अपना असर करना छोड़ दिया है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, पर तुम भी उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करना। जब उसको डॉक्टर सुबह शाम देखने के लिए आता था जानसी को, तो जानसी के दवा का कोई असर उस पर नहीं दिख रहा था। तो डॉक्टर ने सुमेन को बुलाकर कहा कि सुमेन, मुझे लगता है कि जानसी ने अपने जीने की इच्छा ही छोड़ दी है, इसीलिए उसके दवा का कोई उस पर असर नहीं हो रहा, और दिन ब दिन क्या हो रही, इसकी हालत भी बिगड़ते जा रही है। तुम उसके लिए, तुम निराशा के कारण के लिए अपना असर वो क्या कर रही है, धीरे धीरे उसका असर जो है, दवा का भी असर ख़त्म होते जा रहा है। तुम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, और उसको तुम मनोबल बढ़ाने की कोशिश भी करना। मनोबल बढ़ाना मतलब उसको जीने की इच्छा के लिए जागरूक करना। मैं सुमेन ने हैरानी से पूछा, हाँ, यदि तुम उसे जीने की इच्छा जगा पाई तो वह बच पाएगी। डॉक्टर के जाने के बाद सुमेन के पास गई और बोली, मेरी प्यारी सहेली, याद है तुम नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाना चाहती थी। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर शुरू करो और अपना काम। क्या बोले कि सुमेन जो है हैरानी से उसके पास गई और उसको उसकी इच्छा को जगाने के लिए कि वो जब मतलब बाद में वो जीवन अपना जी पाएगी, फिर से वापस लौट पाएगी, बच पाएगी कि नहीं, इसके लिए वो कोशिश करने के डॉक्टर के बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए वो अपनी दोस्त जानसी के पास जाकर क्या बोलती है कि मेरी प्यारी सहेली, जल्दी से जल्दी तुम ठीक हो जाओ। नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाना है, तुमको तो बहुत मन था, जितना जल्दी ठीक हो जाओगी काम उतना जल्दी शुरू हो जाएगा। सुमेन के बोलने का जानसी पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपलक खिड़की के बाहर देखती रही। सुमेन का गला भर आया और अपने कमरे में जाकर रोती रही। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई, मुंह धोया और फिर ड्राइंग बोर्ड लेकर जानसी के कमरे में सीटी बजाए हुए दाखिल हुई। जानसी अभी भी अपलक खिड़की से बाहर देख रही थी। सुमेन ने रंग घोले और कागज़ पर ब्रश से एक कहानी का चित्र बनाना शुरू किया। वह धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी और कभी कभी बीच में जानसी की ओर भी देख लिया करती थी। सुमेन बार बार उसको कोशिश कर रही थी कि जानसी में कोई असर होने की, फिर भी जानसी क्या करती थी, बार बार खिड़की के पास जाती और फिर वहाँ पर खड़े रहती थी। सुमेन का गला भर आया। वो क्या कि कमरे में जाकर किसी तरह से हिम्मत जुटाई और फिर वो अपने कामों में लग गई। सुमेन ने देखा जानसी के होंठ हिल रहे थे
उसे रंग करना झांसी को बड़े ही ध्यान से देखा। झांसी खिड़की के बाहर देखते हुए उल्टी गिनती गिन रही थी, 12, 11। वो देख रही थी कि वो खिड़की के पास है और खिड़की के पास में क्या कर रही थी, उल्टी गिन रही थी। कभी 12, कभी 11, कभी 9, कभी 10, कभी 8 ये बोल रही थी। सुमेन अब काफ़ी परेशान हो उठी। आखिर वजह क्या है? उसने कूची पटकी और खिड़की के पास पहुंच गई। वह हैरान थी, आखिर झांसी क्या 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 गिन रही है। खिड़की के बाहर सुनसान तो बरामदा था। सामने ईंट की दीवार से एक अंगूर की बेल चिपकी हुई थी। बेल के पत्ते भी लगभग झड़ चुके थे, बस 1-2 शाखाओं पर ही कुछ पत्ते दिखाई दे रहे थे। सुमेन ने मुड़कर झांसी से पूछा, झांसी क्या गिन रही हो? वहाँ पर मतलब देखने लायक कुछ था ही नहीं, तो वो सोचे कि आखिर बाहर की तरफ वो देख क्या रही है और गिन क्या रही है। तो वहाँ पे एक पत्ते थे, शाखाओं के कुछ पत्ते गिरे पड़े थे। वो उसमें से उसको नज़र में देखते हैं कि आखिर ये कर क्या रही है। झांसी ने उसकी बात सुनी। कुछ पल बाद बोली, 7, 6। झांसी क्या 7 और 6? सुमेन ने फिर पूछा। बोली, झांसी क्या गिन रही हो? सुमेन झांसी के बिस्तर पर आकर बैठ गई। झांसी बाहर देखते हुए बोली, देखो सुमेन, अब ये पत्ते जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। मतलब उसको ये लग रहा था कि जैसे जैसे ये पत्ते गिर रहे हैं, अब 2 दिन पहले यहाँ काफ़ी पत्ते थे, 100 से भी ज़्यादा, और धीरे धीरे करते करते और गिरते गिरते कम हो गए हैं। वह चुप हो गई। पत्ते गिर रहे तो क्या हुआ? सुमेन ने हैरानी से पूछा। किसी भी पेड़ से तो जब हवा का झोंका आता है तो पत्ते गिरते हैं। तो वो पूछे कि पत्ते गिरने से क्या, तुम्हारा जीवन से क्या मतलब है? सुमेन, तुम नहीं जानती, जैसे ही बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा मैं मर जाऊंगी। मतलब उसको ये दिल में ये भ्रम हो रहा था कि जैसे ही ये पत्ता गिरते जाएगा, लास्ट जो पत्ता बचेगा, तब तक मेरा जीवन भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यह बात मुझे पिछले सप्ताह पता है कि डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया है, झांसी ने धीमी आवाज़ से कहा। वो बोली कि डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं बताया है, लेकिन पिछले सप्ताह ये जब उनकी आवाज़ सुनी तो मुझे इस बात का एहसास हो गया। चुप रहो, ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें मैंने आज तक नहीं सुनी थी। सुमेन ने झांसी के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, बेल के पत्तों के गिरने का भला तुमसे क्या वास्ता? वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी कि बार बार कि बेल के पत्ते और तुम्हारी ज़िंदगी दोनों से क्या वास्ता है? आज ही सुबह डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी हालत क्या हो रही है, अब सुधर रही है। अगले सप्ताह तुम उस लायक हो जाओगे कि घूम फिर सकोगी। मैं तुम्हारे लिए सूप लाती हूँ, पीकर सो जाओ। मुझे पत्रिका के लिए भी चित्र बनाने के लिए चित्र पूरा करना है, उसे वापस देना है, और तुम्हारी दवा का फल भी ले आऊँगी। मैं बाहर जाऊँगी, पैसा मिल जाएंगे तो कुछ तुम्हारे लिए दवा भी लेकर आ जाऊँगी। सुमेन सूप लेने भीतर गई। जब वह लौटी तब झांसी के बाहर ही देख रही थी। यह देखकर बोली, झांसी, बाहर देखना भी बंद करो और सूप पीकर सो जाओ। झांसी सो गई। सुमेन अपने चित्रों के लिए ब्राह्मण को मॉडल बनाने के लिए बुलाने गई। ब्राह्मण उन्हीं के मकान का नींद में रहने वाले नीचे रहने वाले एक 60 वर्षीय चित्रकार था। जो 60 वर्षीय चित्रकार था, जो उसका ब्राह्मण नाम था, जिसका वो उसका मॉडल को बनाने में उसकी सहायता करता था। वह अपने जीवन में कोई अनोखा कृति बनाना चाहता था। यह उसकी शुरुआत आज तक नहीं कर सका था। जब वो बार बार कोशिश करता था कि वो भी चाहता था कि मैं एक कृति बनाऊं, वो भी एक ऐसा कलाकार था, बार बार उसके लिए कोशिश में लगा रहता था। वह दूसरे कलाकारों के लिए मॉडल बनाकर निर्वाह करता था, मतलब दूसरे कलाकारों के लिए सहायता करता था और अपना ज़िंदगी बसर किया करता था। ब्राह्मण सुमेन और झांसी की बेटियों की तरह चाहता था। जब सुमेन ने झांसी के पत्ते गिरने और निराश की बात बताई तो वह गुस्से से बोला, पागल हो गई है यह लड़की? भला पत्ते गिरने से कोई मरा है? मेरे रहते हुए झांसी इस तरह नहीं मर सकती। मैं एक दिन अनोखी कलाकृति बनाऊंगा, फिर हम सब मज़े में रहेंगे। जब वो सुना कि बेल के पत्ते से वो अपनी ज़िंदगी को एक दूसरे से कंपेयर कर तुलना कर रही है, तो वो ये बोला कि पागल हो गई ये लड़की? कभी कभी ऐसा हुआ है कि भले पेड़ के पत्ते गिर जाएगा, इंसान मर जाएगा? ये एक भ्रम है। हम दोनों फिर सब मिलकर अच्छे से कलाकृति में आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मण और सुमेन ऊपर पहुंचे। झांसी सो रही थी। ब्राह्मण ने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर देखा। बाहर बर्फ़ गिर रही थी और तेज़ हवा चल रही थी। वहाँ कुछ पल बाहर देखता रहा, फिर पर्दा डालकर मॉडल बनाकर बैठ गया। सुमेन चित्र बनाने लगी और चित्र पूरा होने पर ब्राह्मण क्या हो गया, चुपचाप वहाँ पर चला गया। मतलब जब ब्राह्मण आया तो सुमेन ऊपर पहुँची तो क्या बोला, झांसी क्या कर रही थी, सो रही थी। अब वो ये सोच रहा था कि उसका भ्रम को हमको किसी तरह से भी हटाना है, इसके लिए वो क्या करेगा। तो मॉडल बनाकर बैठ गया और फिर वो चित्र बनाने लगी और धीरे धीरे फिर वो चुपचाप वहाँ से चला गया। अगली सुबह जब सुमेन झांसी के पास आई तो उसकी आंखें खुली। वह धीरे से बोली, सुमेन पर्दा हटा दो। सुमेन ने लंबी सांस ली और धीरे से पर्दा हटा दिया। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी। अंगूर की बेल पर एक पत्ता लटका हुआ था
और उसका रंग क्या था, गहरा रहा, गहरा गहरा हरा रंग का था। झांसी बोली, अरे यह पत्ता अभी भी लटका हुआ है, मुझे लगा कि यह टूट चुका होगा, मैं आज ही मर जाऊंगी। वो बात जब गई वहाँ पर तो क्या बोली कि ये जो अंगूर का जो पत्ता है ये अभी भी लटका हुआ है, मुझे लगा था कि ये टूट जाएगा और मैं आज ही मर जाऊंगी, मेरा ज़िंदगी का आज ही आखिरी दिन होगा। सुमेन की आंखें भर आई, वह कुछ न बोली और बाहर चली गई। कुछ देर बाद झांसी ने सुमेन को आवाज़ लगाई। सुमेन आई तो वह बोली, सुमेन देखो, वह पत्ता इतनी तेज हवा में नहीं टूटा, शायद यह मुझे कुछ सिखाना चाहता है। शायद मरने की इच्छा से अच्छा है कि हिम्मत से संघर्ष करना। सुमेन, मुझे लग रहा है कि हिम्मत हारकर मरने की इच्छा करनी बुरी बात है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा गर्म दूध लाओगी? वो क्या बोली कि मुझे लग रहा है कि जब इतनी तेज़ हवा आई तो वो नहीं टूटी, तो शायद मेरे जो मरने की जो इच्छा है, शायद तुम मुझे कुछ सिखाना चाहता है, ये पत्ता मुझे कुछ बताना चाह रहा है कि ज़िंदगी जीने के लिए संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है, मरने से अच्छा है कि जीवन जीना। सुमेन, मुझे लग रहा है कि हिम्मत हार कर मरने की इच्छा करनी बुरी बात है। वो मैं हिम्मत हार कर जो मर रही हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत बुरी बात है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा दूध ला कर दोगी? हाँ, अभी लाई। सुमेन खुशी खुशी भीतर दूध लेने चली गई। दोपहर में डॉक्टर झांसी को देखने आया। उसने बताया कि झांसी की हालत सचमुच बेहतर है। मतलब जब वो पत्ते को देखी और अब उस पत्ते से वो फिर अपने दिमाग में एक बात सोची कि इस पत्ते ने जब मुझे कुछ बताया है कि मैं मरना नहीं बल्कि संघर्ष के साथ रहना और मुझे हर तरह से जीवित रहने की कोशिश करनी चाहिए, तो उसके शरीर में थोड़ा बहुत बदलाव आया, बेहतर लगा। डॉक्टर ने भी बोला कि उसके शरीर उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, मतलब कुछ परिवर्तन हुए हैं। जाते जाते उसने बताया कि हरमन को न्यूमोनिया हो गया है। अब वहाँ पर बताया कि झांसी हालत सचमुच बेहतर हो गया, लेकिन बोले कि जाते जाते कि अब उसको भी न्यूमोनिया हो गया। किसको? ब्राह्मण को, जो वहाँ का कलाकार चित्रकार था। 2 दिन बाद झांसी काफ़ी अच्छी हो गई। वह बैठी बैठी स्वेटर बुन रही थी। चौकीदार ने आकर बताया कि ब्राह्मण की अस्पताल में अब मृत्यु हो गई। जिसको मरना था वो नहीं मरा। वो सोचे थे कि मैं मर जाऊंगी इस पत्ते के जरिए, ये पत्ता गिरा मैं मरूंगी, लेकिन वो नहीं, बल्कि कौन मर गया? चित्रकार जो ब्राह्मण था वो मर गया। सुमेन ने खिड़की से बाहर जमीन पर हरे रंग और ब्रश को देखा। अंगूर की बेल का वह हरा पत्ता अभी भी हवा में झूम रहा था। अब उन्होंने क्या कलाकृति चित्रकार ने करके गया था वो देखिए क्या बता रहा है इसमें। असल में वह पत्ता नहीं था, बल्कि क्या था, ब्राह्मण के द्वारा पिछली ठंडी रात में दीवार पर बनाई गई एक सजीव आकृति थी। मतलब पत्ते की तरह बनाकर एक सजीव आकृति, झूठ मूठ का एक पत्ते का स्ट्रक्चर, मतलब चित्र बनाकर उस पेड़ में लगा कर रखा था, जैसे मानो वो दिख रहा है कि पत्ता है। हरे रंग का कलर कर दिया था और वो पत्ता था। जितना भी हवा के झोंके से सब पत्ता जो जीवित पत्ता था वो गिर गया था, लेकिन वो पत्ता क्या था, एक आकृति के द्वारा बनाया गया था, तो वो पत्ता नहीं गिरा था। जिसकी वजह से नहीं गिरा तो क्या हो गया, सुमेन झांसी में हालत में भी सुधार आ गई थी। सुमेन ने झांसी को बाहर दिखाया, देखो वह ब्राह्मण की अनोखी कलाकृति है। दोनों की आंखें भर आई और वे देर रात तक उस पत्ते को देखते रही। मतलब उसके ज़िंदगी को बदलना कौन? चित्रकार। और चित्रकार खुद मर गया, लेकिन उन्होंने अपना कलाकृति दिखला कर गई और दोनों झांसी जो है उस पत्ते के जरिए ठीक हो गई। उसके शरीर में भी बदलाव आ गया और फिर वो वापस फिर से पहले के जैसा हो गई। तो इस कहानी में क्या बताता है कि हमें अपने लिए कभी भी सीधा रास्ता नहीं चुनना चाहिए, बल्कि संघर्ष है, हिम्मत है, उस हिम्मत और संघर्ष के साथ जीवित रहने की कोशिश करना चाहिए। हमेशा इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे हर हाल में जीना है, कितना भी परेशानी आ जाए, कितना भी मुसीबत आ जाए, हमें हार नहीं माननी है। थैंक यू क्लास।